लग्जरी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक बार फिर भारत ड्राइव के लिए तैयार है। अरब देखें, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। कह रही हूँ कि उन्होंने अभी जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक भी की है, उसके बाद और बहुत ज़्यादा नैरो भी की है, तो उसके बाद तो ये कमाल नहीं हो गया। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक बार फिर भारत ड्राइव के लिए तैयार है। अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी के अधिकारियों ने आज सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें घरेलू सेल्स और निर्यात के लिए टेस्ला की हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग की योजनाओं की जानकारी दी गई। टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, उसके ऑफिशियल्स आज भारत में आए और भारत में हाई ऑफिशियल से मिले। कुछ कंपनियों के ऑफिशियल इसमें शामिल थे जो कि पार्ट्स बनाते हैं। साथ में जो कई मंत्रालयों से मिले हैं और बात ये की जा रही है कि यहाँ पर वो अपना एक प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। प्लांट जो होगा वो एक्सपोर्ट भी निर्यात भी करेगा और यह डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होगा। भारत के लिए अभी एक नई उपलब्धि और प्राप्त हुई है, जिसमें कि टेस्ला कंपनी, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके मालिक एलॉन मस्क ने अभी ऐलान किया है कि वो भारत आएंगे और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य चालू करेंगे। हालांकि वो 2021 से ही भारत में अपनी कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं, मगर किसी कारण से लॉन्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी वो मशक्क़त कर रहे हैं भारत में अपनी कंपनी लॉन्च करने के लिए। भारत के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहल कर रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। इस खबर को सुनते ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ की आवाम का रिएक्शन क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाके अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। तो दुख वाली बात है हमारे लिए। करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है। काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? YBR बाइक जो है, सिंपल सी यामा की YBR, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे? जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे? टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना है तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना जाए। आज आपके सामने है, हमारे हुक्मरानों को देख लो। हमारे तो 8 साल में 8 हुक्मरान चेंज हो गए हैं और वहाँ का जो इंडिया का हुक्मरान है वो तो 8 साल में अभी भी एक है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंसियर अपने मुल्क के साथ, अपने फौजियों के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने लीडरों के साथ। उसको पता था कि मैंने मुल्क को किस तरह चलाना है। हमारे यहाँ तो ये बंदा उसके खिलाफ है, वो बंदा उसके खिलाफ है। बीच में जो रूल रही है वो आवाम है। आवाम बेचारी खज्जल हो रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, पता नहीं कहाँ पे वो चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। गरीब बंदा गाड़ी का बाइक नहीं ले सकता। वो कहता बस यार साइकिल ले लूँ, पेट्रोल तो नहीं ना लगेगा ना, पेट्रोल का मसला। गाड़ियों का अगर पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल चेंज करवाना है, वो महंगा हो गया है। सर्विस करवानी वो महंगी हो गया है। गाड़ी का ये काम करवाना है वो महंगा हो गया। तो बंदा क्या करे? आपके सामने ही है। इंडिया तो हर चीज़ आए दिन नई चीज़ें मुतारिफ करवाता है और सस्ती चीज़ दिखाता है। गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ उनके पास हैं। अगर पेट्रोल महंगा तो वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मुतारिफ करवा रहे हैं। 100 किलोमीटर का वो सफ़र तय कर सकते हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमारा मुल्क जो बना था 1947 में, उसके बाद हमने अच्छी खासी एक स्पीड पकड़ी थी तरक्की की। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए कि हम बजाय आगे ग्रो करने के हम लोग पीछे को आना शुरू हो गए और आज इस रीजन में वो ममालिक हमसे बहुत आगे चले गए हमें। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि लोकल प्रोडक्शन है नहीं है और इंपोर्ट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है। जब हमारी लोकल असम्बली यहाँ पे नहीं होगी, हमारे पार्ट्स इधर नहीं बनेंगे, तो हमें चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी। वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आती हैं। तो डॉलर का जब रेट इतना ऊपर चला जाएगा तो कोई भी चीज़ आप लाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको महंगी पड़ेगी। उसी वजह से
आप गाड़ियों के प्राइसेस देख लें, डबल ट्रिपल प्राइसेस पे पहुंच गई हुई हैं जो आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले जो प्राइसेस थे, आज अनफॉर्चुनेटली वो एक अनरीचेबल जगह पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे एक आम बंदे के बस की बात ही नहीं रहेगी। जैसे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर गाड़ियों की खुद वो कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर पाकिस्तान में की जाए तो हो सकता है कि गाड़ियों की प्राइस थोड़ी सी लो हो जाए। इस वजह से अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर खुद की जाएँ गाड़ियाँ तो इनकी प्राइस काफ़ी हद तक लो हो सकती हैं। वैसे भी पहले भी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। उनके मारुति गाड़ी ले ले, हमारे मारुति आल्टो उनकी जो वो 3.5 लाख की है और यहाँ पे मारुति आल्टो 34.5 लाख की है। तो इतना डिफरेंस इसीलिए होता है कि जो चीज़ अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत लो होगी, और जो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होंगी। कह रही हूँ कि उन्होंने अभी जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक भी की है, उसके बाद और बहुत ज़्यादा नैरो भी की है, तो उसके बाद तो ये कमाल नहीं हो गया। वो भला क्या होता है कि यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। अगर वो बना भी रहे हैं ना, अगर से आगे बना भी ली, सबसे पहले तो पाकिस्तान ये मशहूर है कि वो मिलावट करता है। ठीक है, वो प्रॉपर वो नहीं रखे, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी का वो करता है ना डिफॉल्ट। ये जो है ना क्वालिटी बेस होते हैं। बिल्कुल इंडिया का होगा, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा। और आप देखिए हर वो चीज़ें बना रहे हैं, ब्रांड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। एग्जैक्टली, और वो बाकी ब्रांड्स को भी खींच रहा है ना। वो कह रहे हैं कि फिर हम ताल्लुकात वो बेहतर करना चाह रहे हैं। जब इंडिया कोई भी चीज़ अगर सोचता है ना, वो बेरोजगारों का भी सोचता है, गरीब आवाम के लिए अलग से उसमें से निकालता है। उनके काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये मैंने उसमें देखा है और मैंने सुना भी है। वो उसमें से जॉब्स भी निकालते हैं अलग गरीब आवाम के लिए। पहले से हम ये कहेंगे कि ये एक पेश रफ्त है एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ, जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए है। पाकिस्तान की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए तो ये नहीं चल सकती, क्योंकि इसके फीचर्स। बताएं, आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड में देखते हैं? जी देखते हैं। उसके कुछ ऐसे शहर भी हैं जो दुनिया के सबसे मतलब डेवलप्ड में आते हैं और डेवलप्ड में भी आते हैं, और कुछ ऐसे शहर भी हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी में भी वो काउंट किए जाते हैं। इंडिया में हर दूसरा इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है। वहाँ पे मर्सिडीज देखें, अभी रिसेंटली आपने देखी होगी एक मर्सिडीज, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज, वहाँ पे टोटली वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि 750 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। इसके अलावा फरारी की बात करें, लैम्बोर्गिनी की बात करें, बड़े बड़े तमाम ब्रांड्स की बात करें, इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। और हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक आम गाड़ी की नहीं होती। लोग इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, और उसके बाद उसने रशिया और दूसरे ममालिक के साथ अपने रुपीज़ को ना स्ट्रेंथन करने के लिए करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।